किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम आज चर्चा करने जा रहे हैं किसान जो खेतों में खाद प्रयोग कर रहा है उस खाद के ऊपर। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने बहुत पहले आपको ये बात बताई थी कि आगे जो ही समय निकलेगा फर्टिलाइज़र की कमी देखी जाएगी। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, देश के तमाम हिस्सों के अंदर लगातार यूरिया, डीएपी, एमओपी हर खाद की कमी बनी हुई है और सरकार किसानों को बरगलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अब सरकार नए नए हथकंडे अपना करके किसानों को इकट्ठा कर करके उन्हें भ्रमित करने का काम करने जा रही है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक प्राइवेट कंपनी द्वारा एक ऐप जारी किया गया है और वो फ़ोन में चलेगा और सरकार का कहना है कि ये ऐप आपको बताएगा कि आपको खाद कितना डालना है। साथियों, इस तरह के फरमान जब सरकार करती है तो वास्तव में किसानों को नुकसान होता है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो चैनल चल रहा है ये सच्चे और सटीक वीडियो बनाने के लिए जाना जा रहा है। लगातार किसानों को सही जानकारी दी जा रही है और किसानों को आगाह करते हुए सावधान करने का काम किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसके साथ जुड़ेंगे और सरकार तक भी ये बात पहुंचाएंगे, क्योंकि शेयर करेंगे तो सरकार तक पहुंचेगी कि इस तरह की बातों से खेती में उत्पादन बढ़ने के बजाय घटने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। साथियों, मेरा मानना है कि आप इस तरह की भ्रमित जानकारी से बच करके, क्योंकि पहले भी एआई खेती के कई बार ट्रायल लिए गए, किसानों को 10-10, 15-15 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ। सॉइल हेल्थ अपने ज़मीन की टेस्टिंग रिपोर्ट भी किसानों ने करवाई, उसके हिसाब से उन्होंने खादों का इस्तेमाल किया, रिपोर्टें गलत आई, किसानों को नुकसान हुआ, क्योंकि यहाँ पारदर्शिता बहुत कम है। ये सच्चाई है। आप कहीं भी जाओगे, रिपोर्ट करवाओगे, आपको बताया कुछ जाएगा, आपकी ज़मीनें कैसी होंगी। रेतीली ज़मीन के लिए, कठोर ज़मीन के लिए, अच्छी ज़मीन के लिए और हल्की ज़मीन, सभी के लिए एक समान जानकारी किसानों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। यह सरासर गलत है। रेतीली ज़मीन के लिए अलग चीज़ों का प्रयोग होता है, कठोर और अच्छी ज़मीनों के लिए अलग चीज़ों का प्रयोग होता है, जल भराव वाली ज़मीनों के लिए अलग चीज़ों का प्रयोग होता है। और हमारे भारत के अंदर आप सभी को पता है कि अनेक प्रकार की ज़मीनें देखी जाती हैं। किसान को भ्रम में डालने के लिए, खेती किसानी को लगातार नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसे हथकंडे मौके के ऊपर अपनाए जा रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साथियों, जिन जिन क्षेत्रों के अंदर खाद की कमी है, जिन किसानों के पास खाद की बेअंदाज़ा कमी है, उस खाद की पूर्ति करने के लिए हम कल या परसों में एक वीडियो जारी करेंगे। आपको हम बताएंगे कि आप डीएपी की पूर्ति कैसे कर सकते हो, क्योंकि डीएपी के अंदर फास्फोरस होता है। यूरिया की कमी कैसे पूरी कर सकते हो, क्योंकि यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होता है। सल्फर की कमी को पूरा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए और पोटाश की कमी को पूरी करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। मुख्य तौर पर 4 पोषक तत्व जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर, ये 4 पोषक तत्व जो किसान पूरा करेगा, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि उसको फसल के उत्पादन के मामले में नुकसान नहीं होगा। हमने तुरंत प्रभाव से ये वीडियो अपलोड करने का काम इसलिए किया है कि आप बेशक ऐप को अपलोड करें, हम मना नहीं कर रहे हैं, प्रयोग करके देखें, हम मना नहीं कर रहे हैं, परंतु संपूर्ण रूप से फ़ोन के चक्रों में पड़ के, फ़ोन के ऐप के चक्रों में पड़ के अपने उत्पादन को घटाने का काम मत करें। क्योंकि हमारे पास, हमारे घर में, हमारे आसपास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग करके हम डीएपी, यूरिया, फास्फोरस और पोटाश की पूर्ति कर सकते हैं। और ये पोटाश की, ये चारों तत्वों की पूर्ति किसान जो कर लेगा उसको कामयाबी मिल जाता है। हमारे फार्मूले के अनुसार काफ़ी किसान काम कर रहे हैं, मैं अभी भी बता रहा हूँ, काफ़ी किसान काम कर रहे हैं, लगातार उनको फ़ायदा हो रहा है, उन्हें बहुत कम डीएपी और यूरिया की ज़रूरत पड़ रही है। वीडियो थोड़ा लंबा भी बनेगा और उसके अंदर पूरी जानकारी देने का काम भी किया जाएगा। इसलिए पहले से मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े हुए जितने किसान अभी मौके पर हैं, वो भी जब भी वीडियो चलाएं अपनी पेन कापी लेकर बैठ जाएं, ताकि आप संपूर्ण जानकारी अपने किताब में लिख सकें।
जिस किसान के पास पेन कापी या लिखने की सुविधा नहीं है या वो लिख नहीं सकता है क्योंकि किसान बहुत कम पढ़े लिखे हैं, तो आप हमारे चैनल के वीडियो को सेव करने का तरीका अवश्य सीख लें कि जो ही आपको वो वीडियो शुरू हो उस वीडियो को आप सेव करके रख लें ताकि आगे आने वाले भविष्य में आपको काम आए। अभी बरसातों का सीजन शुरू होने जा रहा है, खाद की लगातार कमी देखी जा रही है, किसान लाइनों में लग रहा है। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ। सरकार बेशर्मी की हद पार कर चुकी है, किसी भी प्रकार की किसानी परेशानी को दूर करने में नाकामयाब है और खाद की कालाबाजारी भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, छापे लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा किसान को मिलने वाली खाद का प्रयोग जो है कंपनियां कर रही हैं। इसे सरकार रोक सकती है, हम नहीं रोक सकते, परंतु सरकार खुद ब खुद आंख मूंद के बैठी है। परंतु अभी तो मौके पर स्पष्ट तौर पर यह जानकारी मैं बहुत पहले दे चुका हूं कि जब तक ईरान और अमेरिका का ये युद्ध चलेगा और युद्ध बंद होने के 2 साल तक भी आपको खाद, फर्टिलाइज़र आदि की कमी देखी जाएगी, क्योंकि ये भरपाई जल्दी से पूरी नहीं होगी। हमारे देश के काफ़ी किसान जो यूरिया, डीएपी, फास्फोरस, पोटास जितने भी न्यूट्रिशन का प्रयोग करते हैं, उन किसानों को मैं ये स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि आपकी सावधानी आपके काम आएगी। आप यदि इस खाद का अल्टरनेटर अपने खेत में प्रयोग करेंगे तो आपको इस खाद के ऊपर निर्भरता कम रहेगी और आपका डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि यदि खाद नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे, ऐसी कोई कहानी नहीं बचेगी। क्योंकि मैं खुद किसान हूँ और मुझे किसी भी प्रकार का खाद की कमी का डर दिखाई नहीं देता, ना ही मैं लगता, क्योंकि हमारे पास वो जानकारी है। उस जानकारी के हिसाब से हम अपने खेत में काम करके इन चारों पोषक तत्वों की पूर्ति करने में कामयाबी हासिल करते हैं और वही जानकारी आने वाले 1-2 दिन के वीडियो में आपको पहुंचा दी जाएगी। किसी प्रकार के ऐप आदि के चक्रों में पढ़ करके भ्रमित होकर के अपने उत्पादन घटाने के बजाय हमारे द्वारा बताई गई अनेक बातों पर विचार करिए और उनका प्रयोग करके अपने उत्पादन को बढ़ाने का काम करिए। मैं फिर कहता हूं, यदि हमारे चैनल के साथ जुड़ोगे, सब्सक्राइब करोगे तो अनेक तरह के खेती में उत्पादन बढ़ाने और खर्चा बचाने के तौर तरीके हम लगातार वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। शेयर करना आपका फर्ज है, तरीके बताना हमारा फर्ज है। किसानी खेती को बचाने के लिए हर संभव प्रयास लगातार किया जा रहा है। शाम को 1 घंटे तक लाइव सेशन 8 बजे से 9 बजे तक चला करके किसान को सटीक और सही जानकारी देने का काम भी किया जा रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे द्वारा बताई गई इन बातों पर विचार करेंगे और इस तरह से भ्रम से बचने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ करके इन बातों का फ़ायदा उठाने का काम करेंगे। जय हिंद।